हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 25 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 22 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी तय करती है और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उस प्रारंभिक बिंदु पर मतलब उसी बिंदु पर आती है, लौट जाती है। तो ट्रेन की औसत गति क्या है? चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। तो इसमें मान पुट कर देंगे, x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने मान पुट कर लिया 2x की जगह 95 इंटू 85 बटा में 180। ठीक है, यूनिट सेम है, किलोमीटर आवर में भी दिया है। ठीक है, यूनिट सेम कर लेना होता है अगर नहीं दिया होता है। ठीक है, पर ज़्यादातर प्रश्न में आप लोग को ये मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यूनिट सेम मिलेगा। तो यहाँ मान पुट कर लिया। अब क्या, एक्स प्लस वाई, तो 95 85 जोड़ दिए तो 180 आ गया। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, 5 से ये कट जाएगा 36 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 18 बार में। तो ऊपर कितना बचा, 95 इंटू 17। अब देखिए, अब 95 से 17 में 17 का पढ़ाई याद है तो 17 पच्चीस 85 के 5 हाथ में लगाया 8, 17 नवा 53 ऐसे मतलब 153। 153 8 कितना हो जाएगा, 161। अब 5 116 हो गया। 95 इंटू 17 बटा में 18, 18 से डिवाइड देंगे तो आपको आ जाएगा 89.72 किलोमीटर में था तो किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है। खिलाड़ी की गति क्या है? यहाँ पे क्या दिया है, मीटर और मीटर सेकंड में। ठीक है, चलिए कितना, तो 150 मीटर को कितना में तय कर रहा है, 20 सेकंड में। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे, अगर देखिए तो ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आ गया, 9×27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बोर्ड मास है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस छोटा वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो 120 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 110। ये डिवाइड है, ये छोटा क्वेश्चन को करेंगे तो तितरी के 9 और 1 10, ये 110 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मान कितना हो गया, 110 डिवाइड 10। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी बचेगा इतना दूर का मान क्या आया, 11। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, 4 प्लस 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11 4 15, 15 में से 5 गया 10। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए 1/2 हो गया, विकर्णों का गुणनफल कितना है, पहला विकर्ण है 14, दूसरा है 24, तो 14 इंटू 24 कर दिए। 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। 24 से 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपको 4 7 28 है, 2 7 14 2 16, यानी 168 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी था सेंटीमीटर, यहाँ पे भी, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये चार्ट दे दिया गया आपको। ठीक है, मतलब आलेख मतलब ये चार्ट दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसको ठीक से अध्ययन करना है और डेटा का अर्थ करके उत्तर दें। ठीक है, कंपनी का कुल व्यय मतलब व्यय मीन्स खर्च, कुल खर्च, स्पेंड मतलब स्पेंडिंग जितना खर्च कर रहा है, तो दिया है यहाँ पे 35,50,000। ठीक है, टोटल है ये। और उसके बाद में इसमें दिया गया परसेंटेज में, जैसे कि सैलरी पे खर्च कर रहा है कितना, तो सैलरी यहाँ पे है यानी वेतन, वेतन पे खर्च कर रहा है 25%। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पे खर्च कर रहा है यहाँ पे 26% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, कच्चा माल पे कर रहा है 14%। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे कर रहा है यानी विज्ञापन पे। ठीक है, विज्ञापन पे कर रहा है 22%। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव पे खर्च कर रहा है आपको 8%। यहाँ मिस MISC मतलब इस पर कर रहा है आपको 5%। ठीक है, अब देखिए टोटल खर्च यानी 100%, तो 100% बराबर कितना दिया है, 35,50,000। ठीक है, 35 लाख आपको हो जाएगा कितना, 50,000 0 0। ठीक है, यही हो गया। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, कंपनी द्वारा, अब देखिए ये तो डाटा मैंने समझा दिया। ठीक है, ये इसी डाटा से 3 क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो अब नहीं समझाऊंगा दो बार, यहीं से वीडियो दोबारा करिए या कैसे भी करके यहाँ समझ लीजिएगा डाटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई राशि क्या है।
कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मिलाकर खर्च किया गया राशि तो कितना है। इलेक्ट्रिसिटी पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 26% है और रॉ मटेरियल कितना है 14% है। तो 100% बराबर दिया है इतना और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 26 इलेक्ट्रिसिटी या 14 ही तो कितना हो जाएगा 40। तो 40% बराबर निकाल लेंगे, यहाँ से 1% बराबर निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो कितना बचा 1 है। अब 40% बराबर निकाल लेंगे, 100% बराबर उतना तो 40% बराबर तो 1% बराबर हो गया इतना 35,500। तो 40% बराबर इससे 40 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपको आ जाएगा। देखिए अगर आपको उससे नहीं समझ रहा है तो ऐसे आएगा, ठीक है। 100% बराबर इतना हो गया तो 40% बराबर इतना बटा में 100 × 40, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब करेंगे 35,500 से 40 में गुणा, तो आप गुणा करेंगे जब तो आएगा आपको 14,20,000, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं दो पाइप हैं ए और बी, ठीक है। पहला जो है 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो है 30 मिनट में भर सकता है। तो टोटल क्षमता यहाँ लिख लेंगे, टंकी का क्षमता पहले निकाल लेंगे कितना है, तो यहाँ पर 30 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 30 लीटर या 30 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट में 30 यूनिट भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, मतलब दक्षता ये निकल जाएगा 2 यूनिट और बी कितना 1 यूनिट, ठीक है। अब बोला दोनों को साथ में खोल दिया जाता है, तो दोनों अगर साथ में खुलेंगे तो 1 मिनट में कितना भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, ठीक है। 3 यूनिट 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 3 यूनिट तो 30 यूनिट कितना में 30 से 3 में भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10 मिनट, 10 बार कर जाएगा तो यहाँ 10 मिनट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू 5 मीटर है, मतलब एक किनारा जो है उसका 5 मीटर का है और विकर्ण दिया है 13 मीटर, तो आयत का क्षेत्र क्या होगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ये हो गया आयत, ठीक है। मान लीजिए ये नहीं कि मतलब इस प्रकार से नापने लगे, ठीक है। आयत हो गया ये, तो इसमें कितना इसका विकर्ण दिया है 13 मीटर और एक किनारा दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो ये नहीं लग रहा है कौन होगा, तो 5 मीटर यहाँ, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं, जैसे विकर्ण दे दिया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 13 का तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या आधार स्क्वायर लंब प्लस लंब स्क्वायर। आइए हमको निकालना है क्या आधार स्क्वायर निकालना है, लंब दे दिया है 5 तो उधर से कर देंगे तो उधर आधार हो जाएगा, तो इधर 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा आधार का, ठीक है। तो अंदर रूट होगा ना ये, तो 25 कितना हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी इसका आ जाएगा 12। अब देखिए आयत का क्षेत्र पूछ रहा है यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है इसमें 12 हो गया, क्योंकि इसका आधार तो ही तो लंबाई होगा, तो लंबाई 12 हो गया, चौड़ाई 5 हो गया, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर यहाँ पे भी, मीटर यहाँ पे भी, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक बैंक 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से, मतलब साधारण दर से ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 रुपया का ऋण लेने वाला एक ग्राहक बैंक 50,000 रुपया का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा। सिर्फ यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, मिश्र धन नहीं, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज मतलब कितना देगा। तो चलिए यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज क्या होता है, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। तो मूलधन कितना है 50,000, ठीक है। तो 50,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50,000 इंटू समय कितना है 1 साल, तो 1 वर्ष हो गया, और दर कितना है 5%, तो 5 बटा में क्या हो जाएगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 550 कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। अगर मिश्र धन पूछता कि कितना टोटल राशि लौटा देगा, टोटल राशि अगर बात कर देता तो 50,000 इसमें और जुट जाता है, बट यहाँ पे नहीं जुटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2500 रुपया यहाँ पे होगा कि सिर्फ 2500 रुपया क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न फिर वही चार्ट जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चार्ट दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि क्रमशः दिया गया विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखिए रख रखाव यानी क्या, तो मेंटेनेंस का अनुपात कितना, पहले विज्ञापन बोला है, तो विज्ञापन का कितना है 22%, तो 22% रख देंगे रेशियो किसका, तो रख रखाव का कितना है 8%। अब देखिए अब यहाँ बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है, तो इसका कोई यहाँ मायने नहीं है, ठीक है। परसेंटेज दिए क्या है, तो दोनों तो इसी में से परसेंटेज ना है, इसका 22% ये है विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, 8% इस पर हो रहा है।
इसलिए हम इसका यहाँ कोई वैल्यू नहीं देते हैं, 22:8 हो जाएगा। ठीक है, 35,000 दोनों में कम, 35,50,000 दोनों में कॉमन है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब 22:8 बचेगा। तो ये देखिए 11 दूना के बाद 2 से 11 बार में, 2 से ये 4 बार में, यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11:4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप उसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक क्या होगा? खाली आसान दिया गया है, ठीक है, चौथा अनुपातिक है। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 3 को रेशियो में लिख लिया मैंने यहाँ पे, और चौथा अनुपात को नहीं दिया, चौथा को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 3/6 लिख सकते हैं, बराबर 18/x लिख सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से ही ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे इससे गुणा होता है, इससे गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा, वैसे भी करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हम एक लाइन में करते हैं, बट यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बना करके समझा दे रहे हैं। तो यहाँ करेंगे तिरछा गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3 से x में तो 3x हो जाएगा, 18 छक 108 यानी 8 होल से। ठीक है, 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 के 9, 3 छके 18, यानी x बराबर आ गया आपको 36। ठीक है, तो x बराबर 36 से x क्या मान थे, चौथा अनुपात, तो यही हो जाएगा 36। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपया है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2,500 रुपया है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है। तो औसत बराबर मैंने क्या बताया था, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं का संख्या। तो टोटल इसमें संख्या कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 25 और 20 45। ठीक है, अब टोटल राशि कितना हो जाएगा, तो 4,000 एक व्यक्ति का है, तो 20 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 20 × 4,000 कर देंगे तो यहाँ पे 20 चौके 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 80,000 यहाँ पे कर दिए, प्लस 2500 एक व्यक्ति का है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 से 25 से गुणा करेंगे तो 625, और 2 जीरो छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टोटल को ऐड करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर मिटा के हम लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो आएगा आपको 1,42,500। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा करने के लिए, मतलब कटिंग करने के लिए गुणा 100 से कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो लिख सकते हैं आप लोग, 1,42,500 के बगल मतलब यहाँ पे ही 2 जीरो लिख सकते हैं, बट मैंने गुणा करके 100 लिख दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कटाएंगे 5 से तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, ये कटेगा 5 2 7 4 11 1 12, यानी 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से 3 बार में ये कट जाएगा, 3 चौके 12, बचा कितना 2, 3 7 21, 3 5 15, यानी 475 × 20 आ गया। तो 475 से 20 में गुणा करिए तो 0 को 0 छोड़ दीजिए, 475 × 2 तो कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, 4 दूना 800, यानी 950 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9500 बटा में 3। जब इसको आप डेसिमल में करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 3166.66। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 4 में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का होता है ऊंचाई बराबर √3/2 × a, यानी a जहाँ के बराबर हो जाएगा भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 2√3, भुजा का मान कितना दिया गया है 2√3, तो यहाँ पर रख लेंगे, मान पुट कर लेंगे हम, √3/2 × 2√3। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पे आपको हो जाएगा कैंसिल, √3 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में एक चार्ट के दिया जा रहा है, उससे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 3 प्रश्न आ गए, तीसरा प्रश्न है आज का। ठीक है, इसमें वही दिया गया है। इसमें प्रश्न क्या बोला, प्रश्न डायरेक्ट देखेंगे हम। कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि, वेतन यानी सैलरी पे कितना किया जा रहा है, 25%, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है जो 100% यानी कुल व्यय दिया है, तो 100% वाला कितना दिया है, 35,50,000 100%, तो 35,50,000 क्या है, ये 100% है। अब क्या पूछ रहा है, सैलरी, तो सैलरी 25% है, तो 25% से गुणा कर दें 25 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब आप 355 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 का पारा अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, रफ पेज मिलता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कैसे छोड़ देता है। और इसे हमारा गुणा कोनो कमज़ोर नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम गुणा कर देते हैं। देखिए 25 5 जी, देखिए 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो यहाँ पर हम लिख देते हैं। 25 से 5 में करेंगे तो 25 5 125, हाथ में लगा 12, मतलब हासिल लगा 12। ठीक है, हम लोग हाथ में कहते हैं, हासिल लगा 12, 25 5 125 और 12 कितना हो जाएगा 137, हाथ में कितना लगेगा यहाँ पे 13, तो 25 × 75 और 13 कितना हो जाएगा, 25 × 75 और 13 आपको हो जाएगा 88। ठीक है, तो यहाँ पे यही आ जाएगा आंसर। ठीक है,
8,87,500 रुपया जो है ये सैलरी पर खर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 600 रुपया में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार है जिसको कि 20% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 600 में बेच रहा है, यानी 120% है। हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया था, एक्स का कितना, तो 20% बढ़ा के तो 120% हो गया, बटा में 100 बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60, 5 से 100 में, यानी एक्स बराबर आ गया कितना, 500। तो ये क्या माने थे, एक्स बराबर क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य ऑप्शन 1। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में XYZ मत मानने लगिएगा, नहीं नहीं याद आ रहा होगा तब मानिएगा। ठीक है, बट ऐसे आप डायरेक्ट कीजिएगा कि 20% लाभ हुआ है, तो यानी 120 पर बेचा है, तो 120 बटा में 100 इंटू, सॉरी मैं भी यहाँ पे गलत वे में जा रहा था। ठीक है, 120% यानी 120% बराबर दिया है यहाँ पे 600, तो निकाल देना है आपको 100% बराबर, तो 600 बटा में 120 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है जबकि हरि अकेले वह काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं, राम को R लिखते हैं या हरि को H लिखते हैं। राम जो है 5 दिन में कर सकता है, बट ये हरि जो है 6 दिन लगा दे रहा है, ये थोड़ा सा घंचट है। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तब देखिए, पहले टोटल हम काम निकाल लेंगे, तो 5 6 का 30 हो जाएगा, यहाँ छोटी संख्या ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए टोटल काम हो गया 30। राम जब 5 दिन में 30 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 यूनिट कर सकता है, यानी 6 गो, मान लीजिए ईटा ढो रहा है 30 गो, दोनों मिल के ढो रहा है। ठीक है, तो 5 दिन में 30 ईटा ढो रहा है, तो एक दिन में कितना ढोएगा, 6 गो ईटा ढोएगा। ये 6 दिन में 30 गो, तो एक दिन में कितना, 5 गो। अब बोल रहा है कि दोनों संगे ढो रहा है, तो एक दिन में दोनों मिल के ढोएगा तो कितना ढोएगा, तो 6 और 5 11 ढो देगा। एक दिन में 11 ढोएगा तो 30 कितना दिन में ढोएगा, 30 बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 बटा 11 दिन, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के लिए 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपया पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। कितना दिया है यहाँ पर मैंने बताया था पहले, 2 वर्ष ही आप लोगों को देवे करेगा, 3 वर्ष नहीं देगा। ठीक है, ये भी जान रहा है कि कैसा देना है। ठीक है, क्योंकि 10वीं क्लास में वैकेंसी होती है GD की, तो 10वीं क्लास के लेवल के देगा, ना कि दे देगा मतलब टफ करके। ठीक है, तो यहाँ 2 ही बार पूछबे करेगा आप लोग को SSC GD में। ठीक है, SSC GD हो आर्मी GD हो, इसमें 2 वर्ष से बेसी का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला आपको, PR² बाई आपको क्या करना था, 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए P क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन कितना दिया है 10,000, 10,000 लिख लिए। R कितना है, R मतलब दर मतलब रेट, तो रेट कितना दे लेगा 5%, तो 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर है तो R इंटू R हो जाएगा ना, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे, बटा में क्या, तो 2 वर्ष दिया है तो 2 बारी 100 से गुणा कर देंगे, 100 इंटू 100। 3 गो है, एगो 4 गो जीरो है, 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो, कितना हो गया 4 गो जीरो, तो यहाँ पर अंतर ना आ गया, 25 रुपया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न, एक दुकान में 3500 रुपया अंकित मूल्य वाला एक कोट जाड़ा के दिन बउए थी, ठीक बा, तो 3500 रुपया के कोट बा, तो ओकरा मतलब कि एक कोट है दुकान में, और उस पर क्या लिखा हुआ है कि 3500 रुपया में देंगे, और कोट को कितना बेचा जाता है 2800 रुपया में। ठीक है, मतलब मेन लिखल है 3500 रुपया, लेकिन मिल रहा है आपको 2800 रुपया में। तो पूछ रहा है कि कितना के छूट दिया गया है, प्रतिशत में पूछ रहा है, कितना के छूट पूछेगा तो 3500 के लिखा हुआ है, यानी 3500 लिखा हुआ है, कितना में मिल रहा है तो 2800 में, यानी आपको घटा देंगे तो कितना 700 रुपया का अंतर आ जा रहा है, यानी 700 रुपया आपको क्या हो जा रहा है, छूट मिल जा रहा है। ठीक है, तो 700 रुपया छूट मिल रहा है। अब रुपया में पूछा तो 700 यहाँ पे आंसर हो जाता है, बट परसेंटेज पूछ रहा है मतलब प्रतिशत में, तो 700 रुपया लिख लेंगे, 700 रुपया छूट मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है 700 रुपया जो छूट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, अंकित मूल्य पर मिलेगा छूट, तो 3500 एकरा पर देगा तो दुकानदार का क्या हो जाएगा, चूना लग जाएगा, जो देगा ना तो उसको मालिक भगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 700 रुपया तो अंकित मूल्य पर छूट देना है, गलती से दुकानदार भाई दे मत दिया दूसरा पर, ठीक बा, तो 700 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3500, 700 रुपया छूट मिला किस पे 3500 पे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 को जीरो से 2 को जीरो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, या 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% का इसको क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक और मेथड से यहाँ बना सकते हैं, इसमें मैं 50 गो मेथड बनाना यहाँ पर कोई मतलब उचित नहीं समझता, यही सही है। ठीक है, ना मन बा तो वो बता ही देता नहीं, ठीक बा,
तो यहाँ 3500, अब 3500 का 100% दाम होकर करता है 100 माइनस एक्स कर देंगे, मतलब कितना घटा के दे रहा है बटा में 100 बराबर 2800। यहाँ भी जब करेंगे ना तो वही आ जाएगा, जीरो से दो गो जीरो कैंसिल, और सात पचे 35, सॉरी 7 से ये 5 बार में, और 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, 4 बार में ना हो, जो 2 जीरो तो 400 में हो, ठीक बा। तो 5 से जो कितना बार में कट जाई, 80 बार में। तो 100 माइनस एक्स बराबर 80, तब माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए, -20 ना हो जाए, तो 20 माइनस माइनस कैंसिल हो जाए इधर से। ठीक बा, तो एक्स बराबर यहाँ से भी आ जाएगा आपको 20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक संख्या की 5 पूर्णांक 3/2 यानी 5 गुना के 10 और 3 13 बटा में 2%। ठीक है, वृद्धि करने से 52 देती है, मतलब 52 बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 13/2 बढ़ाएंगे उसमें जो संख्या दिया गया इन चारों में, तो 52 हो जाएगी, मतलब 52 आगे हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन से यहाँ देख लेते हैं कि किसका 13/2 52 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे लेंगे कि पहले ऑप्शन से देखते हैं, तो 800 का 13/2%, परसेंट यानी बटा में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 13 यानी 52, यानी इसी में आ जाएगा पहले के ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में मत करने लगिएगा कि 100 + 13/2 बराबर हो जाएगा 52, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा समय लगेगा बनाने में। आप डायरेक्ट ऑप्शन से जो भी 100 के रेंज में है, मतलब लास्ट में जिसमें जीरो लगा हो, तो उसी को आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब कुछ लोग ये मत कहिएगा कि नहीं बनाना आ रहा था तो भुलवा रहा था। ठीक है, चलिए वैसे भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए 800 का 213, 100 + 13/2 करेंगे तो 213 बटा में 200 हो जाएगा। ठीक है, 213 बटा में 2 परसेंटेज करेंगे तो मतलब 100, तो 200 हो जाएगा बराबर। देखिए क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 के 2, 21 चौके 84, 1 85, 852 नहीं आ गया, तो 52 बढ़ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा प्रश्न ऑप्शन से ही बनाना चाहिए। अब देखिए दिया है, यदि 2x + 3y कोष्टक अनुपात 2x - 3y बराबर 3:2 है, तो x/y बराबर क्या होगा। चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं, इस प्रश्न कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिया था 2x + 3y बटा में 2x - 3y, अनुपात है मतलब बटा। ठीक है, बराबर 3/2 लिख लिए यहाँ पे। अब आगे देखिए, 2 से इधर तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 से जब इधर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई जब कीजिएगा आप, तो देखिए क्या होता है। तो पहले हम इधर करते हैं, तो 2 दूना के 4x + 3 के 9y, सॉरी 3 दूना के 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6x - 3 के 9y। ठीक है, अब देखिए 4x और 6x का इधर आएगा तो अंतर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -2x, क्योंकि इसका मान बढ़ जाएगा, 6 ज़्यादा है, और 6 माइनस में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस में इधर 6y उधर जाएगा तो माइनस में, तो -6y - 9y कितना हो जाएगा, -15y। इधर माइनस इधर माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/y बराबर क्या आ जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है, इसको रेशियो में भी आप लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं x/y बराबर क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डेटा के वितरण में यानी जो आंकड़ा दिया गया आता है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 9 हो गया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच अंतर। उच्चतम स्कोर क्या है, 9 है, इसमें फिर 2 है। ठीक है, आंकड़ा मान लीजिए हो गया, तो यानी 7 हो गया। बीच स्कोर क्या हो गया, अंतर हो गया, मतलब उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसको मैं बता दूं आपको, जब मैंने कई पार्ट में आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, परास बराबर होता है आपको सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी दोनों संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, तो यही होता है परास। अब परास को ही आपको बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, परास या श्रेणी, इसको बोल सकते हैं आप यहाँ परास। ठीक है, माध्य, माध्यिका या बहुलक, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1, यानी उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है विचरण में, तो यहाँ पर कहा जाता है श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए जब इसमें आ ही गए हैं तो पूरा बात कर ही लेते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर होता है औसत, यानी माध्य को बोलते हैं औसत, यानी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। माध्यिका बराबर क्या होता है, तो बीच वाली संख्या, जैसे 2 4 6 8 9 हो गया, तो 5 गो संख्या है, पहले गिनेंगे 5 संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन हो जाएगी,
दो को इधर से हटा दीजिए, दो को इधर से, 6 हो जाएगा, यानी माध्यिका इसका 6 हो जाएगा। ठीक है। औसत अगर करेंगे तो संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या सबको जोड़ करके अब बटा में 5 करना होगा। बहुलक, तो बहुलक इसमें कौन सा होगा, इसमें कोई बहुलक नहीं है अभी। ठीक है। मान लीजिए जो संख्या ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें चारों का आपको मैंने मतलब समझा दिया। बहुलक बराबर एक फार्मूला भी होता है, यहाँ पे सबके बारे में मैंने आपको समझा दिया। बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, उसको बता देते हैं कि बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध बताते हैं। ठीक है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए बीच बीच में ऐसे ही कॉल आ जाता है, इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ। ठीक है। इसलिए कॉल करने के लिए आपको मना करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हुई। उसे 35,000 रुपया में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है। अब देखिए 20% हानि मतलब क्या, मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका 100 रुपया था। ठीक है। 100 रुपया, इसका 20% हानि मतलब x का 20% हानि यानी 80% पर बेच दिया। ठीक है। 80 बटा में 100, 80% मतलब बटा में 100, तो 80% बराबर कितना है, 24,000। ठीक है। अब क्या, तो 80 से आपका कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 30 बार में, यानी 3,000 बार में। ठीक है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, x बराबर आपको आ जाएगा कितना, 30,000। ठीक है। आपको आ जाएगा यहाँ पे 30,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3,000 बार में नहीं कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 8 से 300 बार में कटेगा। ठीक है। यहाँ पे 300 बार में, और 300 से 100 में गुणा होगा तो 30,000 में यहाँ पे हो जाएगा, क्रय मूल्य आ गया। अब बोला है कि 35,000 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, तो 35,000 में, तो 30,000 में खरीदा मान लीजिए, और 35,000 में बेचना चाहता है, यानी 5,000 रुपया प्लस कर दिया। ठीक है। 5,000 रुपया लाभ होगा। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 5,000 रुपया लाभ होगा कितने पे, तो हो जाएगा आपको 30,000 पे, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 यहाँ पे 50 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर दशमलव में करेंगे तो 16.7% आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यही सिर्फ रुपया पूछता तो 5,000 रुपया हो जाता लाभ, बट परसेंटेज पूछा तो 5,000 रुपया लाभ हुआ कितने पे, 30,000 पे, इंटू 100 कर देंगे। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, 3 संख्याओं का औसत दिया है 28, यानी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्याओं का कितना हो जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी, 28 इंटू 3, 3 के 24, 2 3 6, 2 8, यानी 84 है। अब देखिए 84 को कितने पार्ट में बटा गया है, 3 में, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो ए बी सी लिख लेते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, ये सॉरी मान लीजिए यहाँ पे 2x है। ठीक है। या आप ऐसे देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, यानी पहली संख्या की दूसरी संख्या की जो है दुगनी है। ठीक है। पहली संख्या को मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है। आप देख सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी हो गई। अब देखिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी दूसरी संख्या क्या है, 2x, तो हो जाएगा 4x। इन तीनों का योग कितना दिया है, 84, यानी x 2x 4x, तो 4 2 6 1 7x हो जाएगा। 7x बराबर 84, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी है, तो 12 तीसरी संख्या तो क्या है, तीसरी संख्या 4x, x बराबर 12 आ गया, तो 4 इंटू 12 कर देंगे, या 12 इंटू यहाँ पे कर देंगे 4, तो क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें ऑप्शन से हम लेंगे। ठीक है। 560 को अगर लेंगे तो 560 से ये दोनों छोटा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। 320 है, 320 से 240 से कम है, 320 तो कट जाएगा बट 240 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म। अब अगला देखिए 120 है। ठीक है। 120 से 240 तो कट जाएगा बट 320 से नहीं कटेगा, बचा कौन, ऑप्शन 3 80। ठीक है। इसे अगर काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 32 भी कट जाएगा और 24 भी, यानी 3 बार में ये कट जाएगा, 4 बार में ये, मतलब यही हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है, तो 72 13 छोटा कोष्ठ वाले तोड़ेंगे बदमाश के रूल्स के तहत, ये 5 हो जाएगा। अब 72 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 3 75 10 85। ठीक है। 85 डिवाइड बाई 5 डिवाइड दिया है, तो कितना हो जाएगा, ये इसका टोटल मान आ जाएगा 17। ये कितना है, 3 5 15, -17 -15 कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
इस प्रश्न में ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 5:7 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 9:8। तो ए बी सी डी का अनुपातिक पूछ रहा है मान। ठीक है, चलिए इसका हम सोल्यूशन बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कितना दिया है, ए बी सी डी मतलब 4 को दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे चारों को। ठीक है, ए बी सी डी लिख लिया। ए बी का कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। बी सी का कितना दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, उस लाइन को अब छोड़ देंगे। सी डी का कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबका लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अब कितना भी इससे अनुपात दिया है ई ओ एफ जो जी एच मतलब आगे कितना भी बढ़ा दे। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखते चला जाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप गैपिंग बची है, तो इसके सटे हुई लाइन में इसीलिए इसी रो में मतलब इसी लाइन में कौन सी संख्या है सटी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे है 3। ठीक है, ठीक यहाँ पे भी कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब दूसरा लाइन में देखिए, दूसरा में यहाँ जगह बच रहा है, तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें कटने लायक हो तो कटा सकते हैं, चारों में कटनी चाहिए एक संख्या से। ठीक है, अगर नहीं कट रही है या नहीं कटाने आ रहा है तो आप डायरेक्ट गुणा करिए सब में। ठीक है, आप नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो कटने लायक एक है यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कलर चेंज कर रहा था, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, इधर भी 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब कोई कटने वाला नहीं है, तो 2 5 10 3 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। रेशियो 3 5 15, 15 तिया 45, यहाँ 45 हो गया। अब आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा, 7 8 है, 7 8 मतलब हो जाएगा आपको 56, यानी 23 रेशियो 45 रेशियो 56। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग रेगुलर कैंडिडेट हैं तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। आज मैंने देख रहा देखिए कितना क्वेश्चन मतलब क्वालिटी घटा दिया, मतलब हटा दिया कि देखिए 30 मिनट लग रहा है, जो कि वीडियो का 1 घंटा लग रहा था। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी, या आप लोग को कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपके एसएससी जीडी के कैंडिडेट हों, या मतलब मेरे चैनल से रिलेटेड आप लोगों को कुछ मतलब जानकारी चाहिए तो ही। ठीक है, अन्यथा मत कीजिएगा। अगर आप टेक्निकल मतलब वगैरह इस पर नहीं दिया जाता है, इस पर आपको आर्मी रिलेटेड जॉब्स मतलब कब आ रही है, रैली भर्ती, ये सब वगैरह वगैरह दिया जाता है। ठीक है, इस पर कोई मतलब टेक्निकल न्यूज़ नहीं दिया जाता है। टेक्निकल न्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो इस पर मत आइएगा। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, या आर्मी जीडी 2021 के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं अगला पार्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।